Assalamualaikum. This is Dr. Noshaba, and today in your Medical Globe e-learning class, you have been taught about acquired aplastic anemia, and I am going to tell you how to read this topic from PEDS. Acquired aplastic anemia का सबसे पहले सिनेरियो दिया हुआ है, तो आपने ये सिनेरियो पढ़ लेना है ताकि आपको पता चले कि आपके पास जो पेपर में क्वेश्चन है वो कैसे आएगा. देन कमीटास क्लासिफिकेशन है, तो ये भी आपने एक दफा रीड कर लेनी है. और आपको पता होना चाहिए कि अगर माइल्ड टू मॉडरेट है तो तब हमारे पास एएनसी लेवल क्या आ रहा है, हमारे पास प्लेटलेट काउंट क्या आ रहा है, सीवियर में क्या आ रहा है और वेरी सीवियर में क्या आ रहा है. ठीक है. देन एटियोलॉजी, तो एटियोलॉजी एप्लास्टिक एनीमिया की बहुत इंपॉर्टेंट है, मेडिसिन में भी आती है, पीड्स में भी आती है, और आपने बिल्कुल इसी तरह से लिखनी है कि कुछ इडियोपैथिक कॉजेज होते हैं, कुछ सेकेंडरी, और सेकेंडरी में आपने ये सारी सब हेडिंग्स बनानी है कि कुछ ड्रग्स एंड केमिकल्स होते हैं, 2-3 एग्जांपल्स लिख दें, वायरसेस होते हैं उनके भी 2-3 नाम लिख दें, प्री ल्यूकीमिया रेडिएशन की वजह से भी हो सकता है, थाइमोमा की वजह से भी हो सकता है. ठीक है. पैथोफिजियोलॉजी आपने जस्ट एक दफा रीड कर लेनी है, बहुत ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है. देन क्लिनिकल फाइंडिंग्स, तो आपको पता ही है कि क्लिनिकल फाइंडिंग्स सिनेरियो पिक करने के लिए आपने पढ़नी है, तो आपको पता होना चाहिए कि हमने किस तरह से जो पिक करना है सिनेरियो को. देन डायग्नोसिस, तो डायग्नोसिस में आपने टेस्ट के नाम और टेस्ट की फाइंडिंग्स दोनों करनी है. देन देयर आर कॉम्प्लिकेशंस, तो आपने कॉम्प्लिकेशंस 3 ही लिखी हुई है, आपने इन तीनों के नाम याद कर लेने हैं. देन मैनेजमेंट, तो इसकी मैनेजमेंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत दफा पूछी जाती है. ठीक है. तो मैनेजमेंट के ये जो यहाँ पे इतने सारे पॉइंट्स लिखे हैं, ये आपने सारे पॉइंट्स करने हैं, बहुत ज्यादा डिटेल नहीं करनी कि अगर मिथाइल प्रेडनिसोलोन दे रहे हैं तो सिंगल डोज देंगे, इतने आईवी 8 डेज के लिए देंगे और फिर फॉलोड बाय 6 डेज. ये आपने जो डोजेस हैं, ये मैंने पहले भी बताया था कि आपने पीरियड्स में जो ब्लड है उसमें डोजेस करनी है, तो इसलिए आपने यहाँ पे भी करनी है. ये तो बहुत ज्यादा लिखा हुआ है ना कि अगर मिथाइल प्रेडनिसोलोन हम रेगुलेट क्या करेंगे, फॉलोड बाय क्या करेंगे, टेपरिंग क्या करेंगे. अगर आप कर लेते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं करते तो आपको एटलीस्ट ये पता होना चाहिए कि हम कौन सी ड्रग दे रहे हैं और कितने दिन के लिए दे रहे हैं. देन हमारे पास है कि हम और कौन कौन से टेस्ट करा लेते हैं, हेमेटोपोइटिक कॉलोनी स्टिमुलेटिंग फैक्टर कराते हैं, कुछ और ट्रीटमेंट मोडेलिटीज भी हैं हमारे पास, हम वो भी करवाते हैं. ठीक है. तो ये आपने सारी मैनेजमेंट बहुत अच्छी तरह से कर लेनी है, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है. देन प्रोग्नोसिस, तो प्रोग्नोसिस आपने जस्ट एक दफा रीड कर लेना है. ठीक है. दैट्स ऑल अबाउट aplastic anemia. If you have any query you can ask. Thank you.